वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता साधक बंधु सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के विवेचन में अध्याय 1 के 8वें श्लोक में कौरव पक्ष के विभिन्न योद्धाओं का वर्णन दुर्योधन ने किया था। उसमें उनके गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ साथ भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरश्रवा आदि का वर्णन किया था। आज के विवेचन में श्लोक संख्या 9 में आप देखें, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अब यहाँ पर अन्ये च बहवः शूरा, अन्य इनके अलावा, च और, बहवः बहुत से, शूरा शूरवीर हैं, मदर्थे त्यक्त जीवता, मदर्थे मेरे लिए यानी दुर्योधन के लिए, त्यक्त जीवता, त्यक्त जीवता अपने जीने की इच्छा को जिन्होंने त्याग दिया है, नाना शस्त्र प्रहरणा, और जो अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों को चलाने वाले हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक प्रकार के शस्त्र का प्रहरणा प्रहार करने वाले हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, सर्वे सभी के सभी, युद्ध विशारदा युद्ध की कला में विशारद हैं, यानी कि चतुर हैं। अब हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता। तो यहाँ पर अन्य का तात्पर्य हुआ कि जिनका वर्णन कल किया था उनके अलावा भी अन्य बहुत सारे हैं। तो दुर्योधन ने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए थे, उनके अलावा भी, जैसा कि वो बताते हैं, उनकी सेना में बालीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ जैसे अनेकानेक महारथी थे। और ये जो महारथी हैं, उनके अनुसार दुर्योधन की भलाई के लिए, कौरव पक्ष की भलाई के लिए, कौरव पक्ष की ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके महाभारत के युद्ध में आए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो अन्य हैं, इनमें जैसे बालिक आया है, अपन बालिक के का भी थोड़ा परिचय ले लें। बालिक या बहलिक, बहालिक साम्राज्य के राजा थे, जो आज के कश्मीर के निकट कहीं स्थित है उनका राज्य। वो प्रतीप का पुत्र था, प्रतीप, और शांतनु का भाई, और पितामह भीष्म का चाचा था बालिक। इसके बाद में, बालिक के बाद में आ रहे हैं शल्य। शल्य, राजा शल्य माद्री यानी नकुल और सहदेव की माँ के भाई भद्र राज्य के राजा थे, यानी पांडवों के मामा थे वो।
गदा चलाने में बहुत कुशल थे, एक कुशल योद्धा थे। उन्हें दुर्योधन ने कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए धोखे से अपने साथ में मिला लिया था। शल्य कर्ण के सारथी भी बने थे। कर्ण ने दुर्योधन को कहा था कि यदि एक अच्छे सारथी कर्ण के रूप में, शल्य के रूप में उनको मिल जाए तो वो अर्जुन का वध कर देंगे। और मद्रराज कर्ण उनके साथ हो गए और दुर्योधन के मन में आशा के हजारों दीप जैसे मानो जल उठे। इसके बाद में नाम आया है शल्य के बाद भगदत्त। भगदत्त कौन थे? ये नरकासुर के पुत्र थे और भगवान आदिवराह के पोते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। भगदत्त का जन्म बस्कल नामक असुर के एक अंग से हुआ था। वो एक प्रसिद्ध योद्धा थे और इंद्र के बहुत अच्छे मित्रों में उनकी गिनती की जाती थी। और उसके बाद में आते हैं जयद्रथ। देखिए, जयद्रथ जो है ये सिंधु प्रदेश के राजा थे। इनका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुसला से हुआ था और जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त था कि जयद्रथ का कोई सामान्य व्यक्ति वध नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अनेकानेक शूरवीरों के नाम यहाँ पर लिए गए थे। ये सब दुर्योधन के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध करने के लिए आए थे। और दुर्योधन कहते हैं, मैं इनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव किस प्रकार से प्रकट करूं। इसके बाद में नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने वाले। नाना शस्त्रों में तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक करके प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति इत्यादि अस्त्रों की कलाओं में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस पैंतरे से करना चाहिए, किस युक्ति से करना चाहिए, सेना को किस तरह से खड़ी करना चाहिए, युद्ध की समस्त कलाओं में ये निपुण है। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध की सभी कलाओं में। नाना शस्त्र प्रहरणा, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने में भी निपुण हैं। तो इस प्रकार से आज 9वें श्लोक में आज की जो विवेचना है वो पूर्ण होती है। अब कल शेष अगला हम 10वां श्लोक लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।